लोग का स्वागत है। देखो ये वीडियो ना मैंने डेडिकेटेड इसलिए बनाई है ताकि एक बार बैक क्वेश्चंस मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th के डिस्कस कर सकूं। ठीक है, देखो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है एक बार, पर पीछे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तुम लोग का रिविजन होगा। छोटा सा वीडियो रखेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा, चार एक्चुअली तीन से ज़्यादा, देखो एक इसमें मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में एक से ज़्यादा कंसेप्ट को खींच के डिस्कस कर लूँ। पॉलीएटॉमिक आयन देखते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। जब एक ही होगा, जैसे आर्गन वो अकेला ही रहता है क्योंकि आर्गन क्या है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैस। और नोबल गैस का दूसरा नाम क्या है, कभी कभी नोबल गैस को ही इनर्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इनर्ट गैस और नोबल गैस एक होते हैं। ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनका ऑक्टेट कैसा होता है, पूरा कंप्लीट रहता है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गॉट इट। तो ये ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। हमने क्या सीखा था, जब आउटर मोस्ट शेल में, प्लीज़ एक ना वीडियो अटैच कर रही हूँ ऊपर, वो ज़रूर देख लेना कि कैसे नाइन कैटायन बनते हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ पे फिर भी समझा देती हूँ। जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 4 भी मान लो, तो वो डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डोनेट। वेयर एज जब 5, 6 या 7 का केस होता है तब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्ट। सो 8 के केस में ना वो डोनेट करता है ना वो एक्सेप्ट करता है, तो कैसा रहता है, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, ठीक है। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, वो डोनेट भी कर, वो पॉलीएटॉमिक में वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेगा। क्या बना लेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल देखो, जैसे S8, एस सल्फर 8 बार जुड़ सकता है अपने आप से ही, तो ये पॉलीएटॉमिक हुआ। क्या हुआ, पॉलीएटॉमिक। C6H6 बच्चे उसको बेंजीन कहते हैं, पॉलीएटॉमिक हुआ। समझे। अब देखो फर्स्ट गिव एग्जांपल भी दे दिया हमने, इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, देखो फिर उसके बाद आता है राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। फटाफट लिखते हैं, क्लियर कर देती हूँ। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम लिखा यहाँ पे, क्लोरीन लिखा यहाँ पे। मैग्नीशियम आता है 12th नंबर में, क्लोरीन आता है 17th नंबर में। कन्फिग्रेशन पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 2, 2, 8, 7। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्या बनेगा, Mg और इसके नीचे 1 और Cl के नीचे 2, तो क्या बना, MgCl2। गॉट इट। अब हम पढ़ते नेक्स्ट वाला है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड देखो, कैल्शियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लेना है। ऑक्साइड मतलब क्या लेना है, ऑक्सीजन। कैल्शियम आता है 20th नंबर पे, ऑक्सीजन आता है तुम्हारा 8th नंबर पे। 1 to 20 एलिमेंट याद किए कि नहीं किया अभी तक, बताओ। अब इसको तोड़ेंगे, 2, 8, 8, 2, ठीक है। और फिर इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यू विल बी गेटिंग 2 और 6। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, पहले वाले की वैलेंसी 2 है, दूसरे वाले की 6 के केस में हम क्या करते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं। 5, 6 और 7 के केस में 8 से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, तो Ca2O2 सेम कैंसिल हो जाता है। क्या बना फॉर्मूला, CaO। क्या बना, CaO। अब देखो नेक्स्ट हमारा है कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या है, कॉपर नाइट्रेट। चलो कॉपर नाइट्रेट का देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। लेट मी क्लीन दिस। देखो तुम्हारे पास एक है कॉपर और एक है नाइट्रेट। अब बच्चों तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि मैम हमने तो कॉपर हमारे 1 से 20 के एलिमेंट के बीच में तो नहीं आता है, तो कॉपर आयरन ना तुम्हारे चैप्टर में एक लिस्ट बनी है, दिखाऊँ मैं तुम्हें। देखो इस लिस्ट को तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन है ना। ये देखो इसको क्लीन कर देती हूँ, पहले ये चैप्टर पढ़ाया था ना तो उसका काम किया हुआ है अभी भी। यहाँ पे लिस्ट में कॉपर दिख रहा है ना, देखो कॉपर 1 भी होता है, कॉपर 2 भी होता है। मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड 1 to 20 एलिमेंट के अलावा। और नाइट्रेट देखो कहाँ पे है, नाइट्रेट ये रहा ना, नाइट्रेट पे कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है। और कॉपर नाइट्रेट, तो चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं फटाफट, जस्ट अ मिनट। या कॉपर की वैलेंसी 2 लिखनी है, नाइट्रेट की अभी हमने देखी उस टेबल से 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, क्या बना, Cu2
NO, जब पूरा मॉलिक्यूल होता है तो NO3, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। सो दिस इज योर कॉपर नाइट्रेट। ये कॉपर नाइट्रेट 2 की वैलेंसी, जब हमने कॉपर की 1 लिखी, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान इधर उधर चला गया था। कॉपर की नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे 2। दिस इज योर राइट आंसर, गॉट इट। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज योर एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम आता है 13th नंबर पे, क्लोरीन आता है 17th नंबर पे। तोड़ो, 2 8 3, 2 8 8 ना बाबा, 2 8 7 हो जाएगा, ये 8 नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा, है ना, हो गया ना 17। अब इसकी वैलेंसी मैंने क्या सिखाया है, 1 2 3 के केस में वैलेंसी सेम रहती है, पर जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 होते हैं तो हमें 8 से माइनस करना होता है, तो 8 - 7 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, क्या बना, Al1 Cl3। तो ना बेटा 1 नहीं लिखते हैं, तो क्या बने इसका, AlCl3, ठीक है। चलो इसको क्लियर करो फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आई होप तुम लोग को समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बेटा उस टेबल से ना फिर से उठा लेना, देखो उस टेबल में क्या था, ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट यहाँ पे था ना, ये जो उसका चार्ज है ना वही उसकी वैलेंसी है। मॉलिक्यूल के केस में चार्ज ही वैलेंसी को, चार्ज जो है उसी को वैलेंसी लेना। अच्छा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मोलर मास कैसे निकालते हैं वो भी सिखा रखा है, वो भी देख लेना अगर देखी नहीं अभी तक तो। अब देखो तुम्हारे पास कॉपर कार्बोनेट कैल्शियम का 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है 2 8 8 2 10 8 18 2, तो क्या वैलेंसी हुई 2। इसकी क्या हुई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, तो क्या बना Ca2CO3। अब आप ये CO3 और उसके नीचे भी 2, ये चीज़ जान गए हैं अब आप लोग कि जब भी सेम सेम होगा हट जाता है, तो क्या बना CaCO3, ठीक है। चलो अब ये वाला हमारा कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। फटाफट देखो, 5 नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। क्विक लाइम, देखो बच्चों क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसी को ही क्विक लाइम कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है, समझ गए। तो हमने कौन कौन से एलिमेंट है क्विक लाइम में, लिखोगे आप यहाँ पे क्विक लाइम के अंदर एक आंसर लिखोगे, बुक के साइड में कॉपी में लिख लो मेरे साथ साथ। एक कैल्शियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन है, गॉट इट। नेक्स्ट बी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या है, क्लियर करते जाते हैं हाथों हाथ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, इसके अंदर एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है ब्रोमाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है बेकिंग पाउडर। अब देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये 10th में फिर से आएगा। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3। ओ माय गॉड मैम, ये क्या बड़ा सा फॉर्मूला बता दिया। हाँ बच्चों, बेकिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं ना कुकिंग में, उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। अच्छा नमक का याद है, नमक को क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या हो गया, इसका नाम कैसे लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन और CO3 से याद आ रहा है अभी क्या था, कार्बोनेट, गॉट इट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो इसको क्लियर करते हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या होगा, एक पोटेशियम होगा, ठीक है, पोटेशियम इसके, एक सल्फेट में S और ऑक्सीजन होता है। तो मेरा एलिमेंट के नाम लिखने की, इन सब में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। देखो 7th कट गया है, 8th भी कट गया है, 9th भी कट गया है, 10th भी कट गया है, और आई गेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11th भी कट गया है। मोल कंसेप्ट तुम्हारा कट गया है ना, तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने, तो इसमें आप 6th करना है, हमें 6th करते हैं। अब देखो 6 में क्या है, इसमें बोल रहा है मोलर मास कैलकुलेट करो, फटाफट कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी होता है। पहला है इथाइन। क्या है पहला, इथाइन क्या होता है, C2H2, 2 मॉलिक्यूल है कार्बन के, कार्बन का कितना होता है, कार्बन 6th नंबर पे आता है, तो इसका मास कितना हो गया, 6 × 2 = 12। जब तक मास नहीं दे रखा तब तक आपको इसी मेथड से निकालना है।
तो 2 नीचे लिखा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12, फिर प्लस का साइन डालो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कितना हुआ, 12 2 जा 24 प्लस 2 26 ग्राम। गॉट इट। इथाइन का मास कितना हो गया, 26 ग्राम। नेक्स्ट है S8 सल्फर का मास कितना होता है, सल्फर कौन से नंबर पे आता है बताओ। सल्फर का मास हमें देखना है, एक ओके सल्फर सल्फर कौन से नंबर पे आता है बच्चों, 16th नंबर पे आता है ना, तो उसका मास कितना हो गया 16 × 2 6 2 तो आ गया हमारा 32, 16 2 जा 32 ग्राम। ठीक है, ये इसका मास हो गया। हमारे पास 8 सल्फर थे ना, तो 8 × 32 कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझे ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देखो मैंने बताया ना, 4 तो होते हैं, 4 से ज़्यादा, तो वी क्लासीफाई देम एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एक फॉस्फोरस का मास 31 है, तो 4 का क्या हुआ, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 124। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब HCl का H का मास होता है 1। देखो नीचे कुछ नहीं लिखा ना, H2O में जैसे नीचे 2 लिखा, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, तो इंटू 1 कर दो, या फिर कुछ ना करो तब भी चलेगा। प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5। मैम ऐसा मास कैसे बन गया बेटा, नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ाऊंगे ना तो बताऊंगी कुछ मास ऐसे क्यों होते हैं। देखो नाइट्रिक एसिड लास्ट है HNO3, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस नाइट्रोजन 7th नंबर पे आता है, तो 7 2 जा 14, डबल कर देना होता है मास 14, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है 8वें, तो 8 का दुगना 16, 3 × 16, 3 मॉलिक्यूल थे ना इसलिए करा, तो 1 प्लस 14 प्लस 3 6 3 जा 18 3 1 जा 3 4, तो कितना हो गया 45 48 49 प्लस 14, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट। हमने बैक क्वेश्चंस जो थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।